यो वीब्स, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे वन पीस चैप्टर 1092 की, जिसमें हम ल्यूफी वर्सेस किजारो एंड अकाइनो वर्सेस कुमा देखने वाले हैं। और तो और इस चैप्टर में हमें 200 साल पुराना एंशिएंट रोबोट अवेकन होते दिखेगा। तो हम इसमें चैप्टर का नाम देखते हैं, ट्रेंट कुमास रैम्पेज थ्रू द होली लैंड। और चैप्टर का कवर पेज कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसमें हम जिम्बे को देखते हैं फिश के साथ स्विम करते हुए। तो हम चैप्टर की शुरुआत होते देखते हैं, कुमा जो मेरी जियोस के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था वो कामयाब हुआ। और हम देखते हैं होली लैंड के गार्ड्स कुमा को रोकने की बात करते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ गार्ड्स ने कुमा को जंजीर से पकड़ रखा होता है। गार्ड्स कहते हैं वह कहीं जाने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें देखने को मिलता है कुमा का अटैक, अर्सस शॉक। इस अटैक से सारे गार्ड्स, सेलेस्टियल ड्रैगन्स और आसपास का इलाका डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हम देखते हैं कोई सामने से ये कहता हुआ आ रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो। फिर हमें दिखता है कि वो अकाइनू है और वो कह रहा होता है, तुमने यहाँ जो नुकसान किया है देखने लायक है कुमा। इतने में हम देखते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन्स अकाइनू को कह रहे होते हैं, कुमा को हराओ और फांसी दो। अकाइनू कहता है कुमा को, माना जाता है तुम्हारे अस्तित्व को मिटा दिया गया था कुछ साल पहले। कुमा कहता है, दुनिया में कहाँ। फिर अकाइनू कहता है, तुझ जैसी चलती फिरती लाश कहाँ जाना चाहती है। और भाई अकाइनू कुमा पे अटैक कर देता है हेल हाउंड, जिससे कुमा का फेस आधे से थोड़ा कम उड़ जाता है। और यही अटैक अकाइनू ने वाइट बियर्ड के खिलाफ करा था, जिससे वाइट बियर्ड का भी फेस उड़ गया था। इस सीन को एनिमे में सेंसर्ड कर दिया गया था। हम देखते हैं कुमा के फेस से खून निकलने लगता है और अकाइनू ये कहता है, लगता है तुम्हारी उन नसों में अब भी खून पंप कर रहा है। फिर हमें दिखता है कुमा वहां से भाग रहा होता है, तभी अकाइनू ये कह के अटैक कर देता है, इसे पकड़ो कुमा। और इस अटैक से कुमा का एक पैर कट जाता है नीचे से। फिर कुमा अपनी पावर इस्तेमाल करके कहीं गायब हो जाता है। इतने में हम चैप्टर नंबर 595 का फ्लैशबैक देखते हैं, जहां ब्लैक बियर्ड ने बोनी को पकड़ रखा था, पर अकाइनू के आने से वो वहां से भाग जाता है। तो बोनी और अकाइनू की बातचीत को हम यहाँ देख रहे होते हैं। अकाइनू बोनी को कह रहा होता है, कुमा ने खुद डिसीजन लिया था माइंडलेस रोबोट बनने का। तो बोनी अकाइनू पे चिल्ला रही होती है, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। फिर स्टोरी आती है वापस मेन सीन में, जिसमें हम देख रहे होते हैं अकाइनू सोच रहा होता है कुमा के बारे में, आखिर तुम जाना किधर चाह रहे हो। फिर नेक्स्ट पैनल में हम एग हेड का सीन देखते हैं, जहां पैसिफिस्टियाज ने लेजर को यूज करके सारे सी बीट्स को तोड़ दिया है और सारे मरीन्स फेब्रियो फेज के अंदर घुस चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम ल्यूफी वर्सेस किजारू देखते हैं, जहां ल्यूफी अपनी गियर 4 स्नैक मेन पावर का यूज कर रहा होता है, पर किजारू ल्यूफी के सारे अटैक्स का आसानी से ब्लॉक कर लेता है और साथ ही साथ अपनी लेजर बीन से ल्यूफी पे अटैक कर रहा होता है, पर ल्यूफी भी उसकी लेजर्स को डॉज कर लेता है। फिर हम देखते हैं किजारू बोल रहा होता है, यू आर अ टफ वन, और मुझे ये देखकर हैरानी हो रही है कि तुम जैसा पायरेट उसकी क्यों मदद कर रहा है। पर ल्यूफी किजारू से उल्टा पूछता है, तुम उसे क्यों मारना चाहते हो। फिर हम देखते हैं किजारू अचानक डॉम से बाहर चला जाता है और ल्यूफी ये देखकर हैरान है कि ये बंदा इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे उड़ गया। और किजारू ऊपर से बोल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि मैं उसे मारना चाहता हूँ, मैं वेगापंक को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, क्या तुम जानते हो। तुम अब मेरे रास्ते में मत आओ, आफ्टर ऑल स्पीड इज पावर कह के वो इतना तेज उड़ता हुआ ल्यूफी को लात मारता है कि ल्यूफी उड़ता हुआ बहुत तेजी से वेगा फोर्स 01 से टकरा जाता है। और वो इतना तेज टकराया होता है कि वेगा फोर्स 01 पूरी तरह टूट जाता है और वेगा फोर्स 01 के हाथ से सनी शिप छूट जाती है और सनी बादलों के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसको थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। पर ल्यूफी वेगा फोर्स 01 से टकराने के बाद भी नहीं रुकता और डोम के बाहर चला जाता है। अब भाई तुम खुद सोचो, किजारू ने उसे कितनी पावरफुल लात मारी है कि ल्यूफी टकराने के बाद भी नहीं रुक रहा और वो डोम की लेयर से इंजर्ड भी हो जाता है। नेक्स्ट सीन हम बोनी को देखते हैं, जो किजारू पे हमला करना चाह रही होती है और किजारू उसे कह रहा होता है, आजकल के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। फिर किजारू कहता है, तुम्हें भी तो वेगापंक को मारना है, तो मैं भी वही करने आया हूँ, अब मेरे सामने से हट जाओ। पर बोनी नहीं मानती और कहती है, मैंने अपना मन बदल लिया है,
तो किजारू बोनी को लात मारता है जिससे बोनी डोम से जा टकराती है और डोम की लेजर्स एक्टिव हो जाती है जिस कारण वो जल जाती है। फिर हम देखते हैं फ्रैंकी किजारू पे हमला करने वाला होता है, इतने में किजारू गायब हो जाता है। तो फ्रैंकी मैसेज देने जा रहा होता है ऊसोप को, पर वो अपना पूरा मैसेज दे पाता कि हम अगले सीन में वेगापंक को उछलते हुए देखते हैं और वो कह रहा होता है वी क्रैक द कोड। इसका मतलब वेगापंक ने फाइनली डोम का पासवर्ड क्रैक कर लिया होता है, यानी अब वेगापंक डोम को खोल सकता है। और वेगापंक फ्रैंकी से पूछ रहा होता है क्या वेगा फोर्स 01 आपको आइसलैंड के पीछे ले गया। इतने में हम देखते हैं वहां किजारू आ जाता है और कहता है तुम्हारा भागने का प्लान फेल हो गया वेगापंक। और वो वेगापंक को ये भी बताता है कि वेगा फोर्स 01 टूट चुका है। और अगले सीन में हम देखते हैं ल्यूफी गियर 5 में आकर किजारू को पकड़ लेता है अपने एक हाथ से और वो गियर 5 यूज करके अपने जायंट फॉर्म में होता है, पर किजारू को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसका रिएक्शन नॉर्मल ही रहता है। पर अब ड्रम ऑफ लिबरेशन की साउंड आनी चालू हो गई है क्योंकि ल्यूफी गियर 5 में है और हम देखते हैं जो एंशिएंट रोबोट होता है वो अचानक एक्टिव हो जाता है और उसकी आंखें ग्लो करने लगती है और हमारा मांगा चैप्टर 1092 यहाँ खत्म होता है। पर मेरी वीडियो बाकी है। अब यार कुछ बंदे सोच रहे होंगे कि ल्यूफी गियर 5 में आ गया तो वो किजारू से आसानी से जीत जाएगा क्योंकि उसने काइडो को भी हरा दिया था। पर मेरे भाई तुम किजारू की पावर को अनदेखा मत करो। वो एक ऐसा बंदा है जो अकाइनो से कहता है कि मैं जाऊँ क्या वानो में बिग बॉम और काइडो से निपटने। तो तुम खुद सोचो उसकी पावर किस लेवल पर है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा ओताकुस।